आज हम साइंस की सीरीज स्टार्ट जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जो है वो H+ आयन का त्याग करते हैं। खनिज अम्ल की बात करें तो इसमें सबसे पहला है H2SO4। H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, गंधक का अम्ल। इसका उपयोग जो किया जाता है वो चमड़ा उद्योग में किया जाता है, जो सीसा संचायक बैटरियाँ होती है उनमें किया जाता है, कारखानों में, फैक्ट्रियों में किया जाता है, खाद, कृत्रिम रंग, रेसे, औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है HCl। H यानी हाइड्रो, Cl यानी क्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहा जाता है नमक का अम्ल, इसको नमक का अम्ल कहा जाता है। नमक का सूत्र NaCl होता है। उपयोग किया जाता है इसका इस्पात की सफाई में, क्लोरीन के उत्पादन में और सौंदर्य उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आमाशय में उपस्थित जठर रस का प्रमुख घटक भी HCl को माना जाता है। और आमाशय में अदर जो है वो अम्ल होते हैं लाइपेज, पेप्सिन। और HCl की pH होती है 1.5 to 2.0। अगला जो है उसके बाद में आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक न से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मूला में N होगा तो HNO3। और सोना होता है, क्या होता है सोना? तो सो से सोरे का अम्ल हो गया और ना से हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है सोरे का अम्ल। और शोर कब होता है? जब विस्फोटक पदार्थ विस्फोट होता है। तो विस्फोटक पदार्थ व कृत्रिम रेशम में इसका उपयोग किया जाता है। और सोने और चांदी का शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में जो है वो सबसे पहला आता है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल में याद रखेंगे नानी सा, ना यानी नारंगी, नी यानी नींबू, सा यानी साइट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक अम्ल। इसका उपयोग जो है वो किया जाता है खाद्य पदार्थ परिरक्षण में। जो अपन खाद्य पदार्थ परिरक्षण यानी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और पाचन क्रिया ठीक करने में। टार्ट्रिक अम्ल, अंगूठा और ईंट याद रखो। अंगूठा, अंगू यानी अंगूर, टा यानी टार्ट्रिक अम्ल। और ईंट, ई से इमली, टे से टार्ट्रिक अम्ल। और टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है दूध से पनीर बनाने में। और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है कच्चे आम में। लैक्टिक अम्ल, तो दूध लेते हैं और दही लेते हैं, तो दूध दही लेते ले से लैक्टिक अम्ल। ये थकान के समय पेशियों में भी बनता है इसका। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल का याद रखेंगे ओटपा। ओटपा, ओ यानी ऑक्जेलिक अम्ल, टे से टमाटर, पा यानी पालक। टमाटर व पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद में आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, COOH होता है। 2 कार्बन होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और इसका प्राकृतिक स्रोत होता है सिरका। ACCRI बीच में सी से सिरका। मेलिक अम्ल होता है, तो सेब और पपीते को काटते हैं तो थोड़ी देर बाद मेले दिखते हैं, तो मेलिक अम्ल है। ग्लाइकोलिक अम्ल, गैस है ग्लाइकोलिक और गैस है गन्ने का रस। ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटीफुल होने के लिए क्या करते हैं? मक्खन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मक्खन। और ये से याद रखो ब्यू यानी बदबू, बदबू आ रही है तो मक्खन के बर्तन होते हैं उनमें आती है और बकरे के मांस में आती है। ग्लूटामिक अम्ल, गैस है ग्लूटामिक। ग्लू होता है गेहूं में। ग्लो किससे लाते हैं? गेहूं का आटा लगा लो एकदम ग्लो दिखेगा, तो ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में। यह कुछ लोगों में ग्लूटोन एलर्जी भी होती है, वो जीवन भर गेहूं नहीं खा सकते हैं। इसके बाद में आता है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, H2O + CO2 से मिलकर बनता है H2CO3। CO2 गैस उत्सर्जित करते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो सोडा वाटर जो पीते हैं और पेय पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको खोला जाता है तो जो आवाज़ निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण निकलती है। अगला जो होता है यूरिक अम्ल या हिप्यूरिक अम्ल कहा जाता है। यूरिक अम्ल किसमें होता है? मूत्र में होता है यूरिक अम्ल। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। यह प्रथम कार्बनिक यौगिक है और ये किसने बनाया था? वोहलर ने, बर्जिलियस का शिष्य था। प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है।
फिनोप्थेलिन जो है, फिनोप्थेलिन कैसा होता है, रंगहीन होता है और ये क्या करता है, दुर्बल कार्बनिक अम्ल सार के साथ गुलाबी रंग देता है। याद रखो, फंस गया, फैस है फिनोप्थेलिन, से सार के साथ गैस है, गुलाबी रंग देता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, कोल्ड ड्रिंक में जो बदबू आती है वो फॉस्फोरिक अम्ल के कारण होती है। फॉर्मिक अम्ल जिसको मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक कार्बन होता है, तो HCOH इसका सूत्र होता है। लाल चींटी के डंक में होता है, ऐसे याद रखो, लाल चींटी फॉर्म में आ गई थी तो फॉर्मिक अम्ल है। ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है लाल चींटी को। लाल चींटी ने मधुमक्खी और बिच्छू और ततैया को काट लिया। लाल चींटी ने मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया को काट लिया। तो ऐसे याद रखो, लाल चींटी ने मधुमक्खी का जो शहद देकर उस पर जो है वो बिच्छू को काट लिया था। तो नेटल होता है जंगल में उगने वाले पादप, नेटल में होता है, मधुमक्खी में होता है, बिच्छू, ततैया के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल एस करते हैं जब अपन जो है वो कहीं पे जाते हैं तो अपने को क्या कहते हैं, अगले वाला क्या कहते हैं, आओ जी। तो आओ जी अपना वेलकम होता है तो अपन एस करते हैं, तो एस से एस्कॉर्बिक अम्ल, आओ जी यानी आंवला, आओ से आंवला। बेंजोइक अम्ल, बेंजो बैठ जाओ जहाँ पर हरी घास हो, तो हरे पत्ते और घास में यह बेंजोइक अम्ल होता है। टैनिक अम्ल, टैनिक टी किसको कहते हैं, चाय को, तो टैनिक अम्ल होता है चाय में। बोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3BO3। जब बोर हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या पीता है, शराब, तो शराब में होता है बोरिक अम्ल। और शराब को एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है, लगती है तो वहाँ शराब गिराई जाती है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल DNA व RNA में होता है। DNA को कहते हैं डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड व RNA को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों में न्यूक्लिक एसिड नाम आ रहा है, तो न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है, DNA और RNA में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसके बाद में जो अम्लीय वर्षा की pH होती है 5.6 से कम। इसके बाद प्रबल अम्ल होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे, pH होगी, सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।